चढ़ के मुझे याद है। ये है जोलाघाट रेंज। जोलाघाट इस पथरीले ट्रैक का नाम है, यहाँ इस उसका नाम है। ये बहुत वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ रोड सेक्शन है इस पूरे रूट का। इसमें हमें फॉरेस्ट वालों ने भी बताया था कि काफ़ी टफ रहेगा आपको पार करने के लिए। और देखिए चलिए कर ही रहे हैं हम पार। यहाँ पे ये हाल रहता है कि रास्ते का पता नहीं होता है कि कौन सा रास्ता कब कहाँ पे कैसे टर्न ले ले पानी। तो इट्स फुल ऑफ एडवेंचर, मतलब रियल एडवेंचर है यहाँ पे ऑफ रोड से रिलेटेड, स्पेशली ऑफ रोड। अब इस समय हमें पता नहीं चल रहा कि हमने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। रास्ता है बना हुआ पर पानी से पत्थरों से ये मिसमैच हो जाता है रास्ता। ये देखिए अब ये यहाँ पे हमें पता नहीं है कि किधर से जाना है हमने। रुक जा, किधर है? ये है, यहाँ पे लेफ़्ट जाना है, पता नहीं चल रहा है किधर जाना है। और पानी भी अच्छा खासा होता है। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने निकलना किधर से है। ये देखिए इसमें रास्ता है कि पता नहीं चल रहा है। तो ऊपर चढ़ते हैं हम, ये सीधे जाओ, सीधे जाओ, सीधे से यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। मुझे याद है, पता है ना। तो ये हर साल यहाँ पे रास्ते बदलते रहते हैं इनके। अब हो सकता है बारिश की बूंदें पड़ रही है, लेंस पे पूरा GoPro पे आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है मैं नहीं कह सकता। पर हाँ हाँ आगे चलो। तो ये हमने जोलाघाट का इलाका पार कर लिया। अब हम आगे चल रहे हैं। पूरे भीग चुके हैं हम, टायर वगैरह हमारे सब ऊपर ये है। और हाथी का भी डर है अभी, हाथी के हफ्ते दिख रहे हैं। तो मौसम देखिए कितना डरावना और डेंजरस हो गया है। पर चलिए वो भी सेफ साइड रहते हुए चलते रहते हैं। अभी एक और बार हमें वाटर क्रॉसिंग आ रही है, एक और बार हम इसी में जोलाघाट रेंज में घुसेंगे। ये और टफ वाटर है, क्रॉसिंग है। ये एक्चुअली पूरी बेल्ट है वाटर की, पूरी नदी हम 3-4 बार क्रॉस करते हैं इसमें। यही सबसे टफेस्ट, और यहाँ पे अगर पानी आ गया तो क्रॉस करना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए वो लोग भी बता रहे हैं। जो अगर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो को। और बहुत एडवेंचरस ट्रैक पे जाना पड़ता है। ये आपको ट्रैक कभी नहीं दिख सकता क्योंकि यहाँ पे वैसे ही बहुत जने कम आते हैं। ये फिर हमारी वाटर क्रॉसिंग आती है। वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। और शेयर भी ज़रूर करिए जो एडवेंचरस से लवर्स हैं, क्योंकि दिस इज़ द रियल एडवेंचर।
जीप में एडवेंचर जो हो सकता है। बाकी तो एडवेंचरस वीडियोस काफ़ी आती हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कुछ बात चीज़ नहीं चलाता हूँ, एक्चुअल जो एडवेंचर होता है। ये देखिए पत्थर पे ये जो निशान है, ये पानी से, वाटर बॉडी से सदियों साल के कटान के बाद हुए होंगे। ये पानी के उससे सीपेज से होते हैं, कहीं ये चट्टान रही होगी और उसके बाद कहीं वो, ये वही तो रास्ता है जहाँ पे हमें हाथी मिला था। यहाँ पे हमें हाथी भी एक बार दिखा था, फुल एलिफेंट, फुल ग्रोन एलिफेंट। एक तो होते हैं छोटे, पर एक सिंगल हाथी, अगर आपको एलिफेंट्स की पता है उसकी लाइफ लाइन, तो एक सिंगल एलिफेंट इज़ मोर डेंजरस दैन अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। क्योंकि ग्रुप में वो माँ बच्चे वगैरह रहते हैं, तो उसमें वो उनका मेल होता है या जो फीमेल होती है उनका मेन कंसंट्रेशन ये होता है कि वो ग्रुप को सिक्योर करें। पर जो अकेला हाथी होता है उसको किसी से चिंता नहीं होता। हाँ, उसको किसी से चिंता नहीं होती है, वो बहुत एग्रेसिव होता है, तो उसका डर रहता है कि वो क्या कर दे या क्या ना कर दे। मैं आपको उसके दिखाता हूँ कि एलिफेंट भी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बारिश हो रही थी। तो ये देखिए इसके हाथी की लीद है यहाँ पे, ये भी फ्रेश लीद है, अभी बारिश से हम रुके हैं। ये हमारे सीजे जीप 4 व्हील ड्राइव विद NDI इंजन, और ये है इधर थार। ये अशोक जी, कैसे आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आए हैं, काफ़ी समय के बाद आए हैं? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं इस रीजन उसका में। श्रेय आप दोनों को जाता है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हम तो एक्चुअली यहाँ बचपन से आ रहे हैं, करीब 25 से 30 साल पहले। मैं मछली बनता कि बस सीमित रहा। अच्छा, उसके बाद भी अच्छा, चलिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक हाथी बहुत है, ध्यान रखना, पूरा झुंड साथ ही साथ चल रहा है। हमें यकीन मानो आप, इस पेड़ के पीछे हाथी छुपा था। इस पेड़ के पीछे हाथी हमसे छुपा था, और रास्ता से ये था, हाथी यहाँ खड़ा था, हमें यहाँ से क्रॉस करना था, उसने थोड़ा पूं पां करा और फिर वहाँ जाके वो छुप गया। हाँ हाँ, बहुत पूरी दबा के पड़ी हुई है।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can.
ये जो मैं अभी हम इस सेक्शन में चल रहे हैं, बहुत एक ग्रीनरी सेक्शन है, बहुत यहाँ पे पेड़ों के बीच में से चलते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। पेड़ों के बीच में से है यहाँ पे रास्ता, बिल्कुल फ्लैट नदी के साथ साथ। ये हमारी इधर नदी चल रही है, हमारे डेविड भाई जीप को मैनूवर कर रहे हैं इधर से उधर। पीछे हमारी थार आ रही है एज अ बैकअप व्हीकल, बैकअप के साथ में ही है वो भी। और यहाँ पे बहुत ये प्लेजेंट है, यहाँ पे ग्रीनरी के साथ साथ। ये अब हम एक कौन सा, तो डेविड भाई यहाँ पे कौन सा रेस्ट हाउस आने वाला है? अब बस कुछ ही देर में यहाँ पर आएगा आंवला खेड़ा रेस्ट हाउस। अच्छा, आंवला खेड़ा। हमने जो है वो, रेस्ट हाउस, हाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। और हमने अभी उसके और आगे जाना है। उसका क्या नाम है? दुर्गा पीपल। दुर्गा पीपल उसका है नाम। तो आंवला खेड़ा, उसके बाद दुर्गा पीपल। तो आंवला खेड़ा आने वाला है सिर्फ, तो वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे ख्याल से वो कब का है? 1839 के समथिंग है। थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ हम अभी उसमें है, उसमें मतलब ब्रिटिश के टाइम का ये रेस्ट हाउस। आप ये समझिए कि आज के टाइम में हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आने में, और जीप चाहिए। जीप्स के हमें 4 व्हील ड्राइव व्हीकल चाहिए, वो भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस का। इवन नॉर्मल थार विद स्टॉक थार, क्योंकि हमारी जो पीछे थार आ रही है उसमें 33 इंचेस टायर्स हैं। इसमें भी हमारे NDMS 33 इंचेस टायर्स हैं। तो 33 इंचेस टायर्स के साथ तो यहाँ पे पहुँचा जा सकता है, पर नॉट विद स्टॉक व्हीकल्स यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो आप ये समझिए कि ब्रिटिश टाइम में ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बैक, टू भी प्रिसाइज नहीं हूँ मैं, आपको अभी दिखाऊंगा कि वो कितने साल है। और यहाँ पे हाथी का इतना टेरर रहता है, वाइल्ड एलिफेंट का, एग्रेसिव जो होते हैं, कि इन्होंने पूरे रेस्ट हाउस के चारों तरफ अपना वो करा हुआ है, बैरिकेड करा हुआ है, और खाइयाँ खोदी हुई हैं। मतलब हमारी अगर जीप हमने अंदर ले जानी है तो विद अ ब्रिज ले जानी पड़ेगी। और ये आंवला खेड़ा, ये आंवला खेड़ा का रेस्ट हाउस है। और जितने भी ये रेस्ट हाउसेज हैं सब ब्रिटिश टाइम के ही बने हुए। तो ये देखिए, ये सोलर फेंसिंग हुई हुई है इसमें, आंवला खेड़ा के रेस्ट हाउस में। और ये है पहले यहाँ पे, ये देखिए सोलर फेंसिंग के साथ है ये रेस्ट हाउस। हम जा रहे हैं अंदर, चल रहे हैं अंदर, जा रहे हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। नहीं, वो कर दिया इसमें। अब तो यहाँ पे पुल किया बना दी है इन्होंने। सोलर फेंसिंग है ये। आपको मैं इस पे लाइट भी हो सकती है, इसलिए डर रहता है कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो चल नहीं रही है। ये देखिए यहाँ पे अंदर हमारी सेकेंडरी व्हीकल महिंद्रा थार विद 33 इंचेस टायर्स। अमित भाई भी वीडियो बना रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे छा के जाना है, आपके साथ सब शेयर करेंगे। ये जो हैं प्रिंसेस, ये नए बने हुए हैं। और अब रेस्ट हाउस है आगे बना हुआ। ये 1887 का है, अगर साफ दिख रहा है आपको तो 1887 का है ये रेस्ट हाउस। और इसकी जो मेन चीज़ है, इसके चारों तरफ, पूरे स्मॉल रेस्ट हाउस के चारों तरफ ये एक क्रॉसवे है बना हुआ। इससे क्या होता है कि ये चारों तरफ था, ये चारों तरफ था इसमें प्रीमिसेस, ये सब हाथी ने तोड़े हुए हैं। इधर भी रेस्ट हाउस है, अब तो बन गया है, ये सब हाथी ने तोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इन्होंने बंद कर दिया मैं जब आया था तो। और ये बेसमेंट है इसमें नीचे, ये बेसमेंट है इसमें नीचे अशोक भाई। और ये चारों तरफ, हाँ अभी दिखाता हूँ। और ये 1887 का है, 1887। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके 70 साल हो गए हैं। और 1887 आप इमेजिन कर सकते हैं, 1887 में। और आइए, मैं इसमें नीचे इनका अस्तबल है राणा जी, ये देखिए, ये अस्तबल था इनका अंग्रेज़ों का, घोड़ों के लिए। क्योंकि रात को क्या होता था कि जानवरों से डर होता है घोड़ों को,
तो ये अब तो मिट्टी इट्टी भर गई यहाँ पे। जहाँ घोड़े वगैरह रुकते हैं, है ना, घोड़ों को इसमें बंद करते थे। हाँ, बंद कर देते थे और दरवाज़ा था। हाँ, पूरा ये घोड़ों के लिए था इनका, क्योंकि उस समय तो घोड़ों से ही पहुंचा जा सकता था यहाँ पे, गाड़ियाँ तो थे ही नहीं 1887 में। अच्छा, ये तो पक्का कर रखा पूरा। हाँ, तो वो अब उन्होंने स्टोर वगैरह बना दिया है। और इस ये जो रेस्ट हाउस यहाँ जो भी, इसके चारों तरफ एक 3 फीट की गैलरी थी, अच्छा है अभी भी, वो इन्होंने बंद कर दिया। उससे क्या रहता था, ये ठंडा हो जाता था, हवा चारों तरफ घूमती थी और जो बीच का प्रेमिसेस है वो ठंडा हो जाता था। ऐसी खिड़की ना एक पीछे है। फला हुआ और कितनी रातें हमने इसमें काटी हैं, जो छोटी ये कुछ थोड़े हाँ अरे बने अच्छे हैं। हम एक बार यहाँ पे भी रुके हुए थे। यहाँ का फर्नीचर हट चुका है। यहाँ पहले अंग्रेजों के टाइम का फर्नीचर था। ये है 1906 का, ये वो 1887 का था, ये 1906 उसके बाद बना हुआ। ये उसके बाद, क्योंकि बेस तो उन्हें बनाना पड़ता है ना, वर्कर्स के लिए, घोड़ों के लिए, अस्तबल के लिए। उसके बाद पुराने जमाने का लकड़ी, साल का पट्टे डाले हुए पूरे हैं। ये तो हाँ 10 साल तक चलेगा भी। बहुत बढ़िया। साल रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अब हमारा लंच हो गया है, हमारी गाड़ी इन लाइन हो गई है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दुर्गा पीपल के लिए। और हमारी जीप। सो ये रेस्ट हाउस आपको एक और बार दिखा दूँ, इसकी बुकिंग हो जाती है हमारे पास, हमने बुकिंग्स वगैरह करवाई हुई थी, सब परमिट हो जाता है। ये हमारी जीप, MDI जीप। चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। रुको भाई रुको, चलिए अब हम चल दिए। ये वाला ही मैंने आपको दिखाया था, 1887 का था रेस्ट हाउस। जा रहे हैं अब हम निकल रहे हैं दुर्गा पीपल को रेस्ट करने के बाद। हमने यहाँ पे लंच करा था, आपको मैंने बताया ही है। लंच करा है, चाय ले लिए, थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि सुबह से बारिश में हम भीग गए थे, कपड़े वगैरह सुखा लिए, थोड़ी जीप को सुखा दिया, क्योंकि आगे हमारा और टफ है ट्रैक। तो अब हम जा रहे हैं दुर्गा पीपल। अब हम जा रहे हैं दुर्गा पीपल, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसकी तरफ। वहाँ पे भी सेम ही सिमिलर ट्रैक